दोस्तों, अगर बीजेपी का कोई नेता आपको मिले और करप्शन पर ज्ञान देने लगे, यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार की तारीफें छौंके, तो उसे ये वीडियो आप जाकर जरूर दिखाइएगा, क्योंकि भाजपा सरकार में वो हो रहा है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। क्या आप इस बात को मान सकते हैं, इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि बीजेपी राज में सांप घोटाला हो गया? हैरान मत होइए, ऐसा हुआ है और पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पिछले कुछ दिनों से ऐतिहासिक काम कर रहा है। यहां कभी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के मंत्री बेहुदा बयान देते हैं, तो कभी डिप्टी सीएम चाटुकारिता में इतने लीन हो जाते हैं कि सेना को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक बता देते हैं। हद तो तब हो गई है जब बीजेपी राज में मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल सरकार ने सांप के काटने से होने वाली मौतों को लेकर पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद की एक योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत अगर किसी शख्स की मौत सांप के काटने से होती तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते। ये योजना ग्रामीण इलाकों के लिए खास तौर पर लाई गई थी, जहां पर इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखी गई हैं कि सांप के काटने के बाद वक्त रहते इलाज नहीं मिल पाता और लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में पीड़ित परिवार, जो गरीब परिवार हैं, उनको आर्थिक मदद देकर सरकार राहत देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिवनी जिले में इस योजना के तहत 11 करोड़ 26 लाख रुपए का गबन कर लिया गया, यानी कि सांप 11 करोड़ 26 लाख रुपए डकार गया। अब ये कौन सा सांप था? ये था आस्तीन का सांप। इस घोटाले का खुलासा हुआ दोस्तों तो पता चला कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों और गलत दावों के जरिए इसकी जो मुआवजा राशि थी उसको डकार लिया। इस घोटाले के तहत 47 मृतकों के नाम पर बार बार फर्जी दावे करके शासन की जो राशि थी उसका गबन किया गया। जैसे रमेश नाम के शख्स को 30 बार अलग अलग दस्तावेजों में मृतक बताया गया, वो भी हर बार सांप के काटने से उसकी मौत बताई गई। ऐसा करके भ्रष्ट अधिकारियों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का गबन किया। इसी तरह से राम कुमार को भी 19 बार मरा हुआ दिखाया गया सांप के काटने से। 38 फर्जी रिकॉर्ड के जरिए लगभग 81 लाख रुपए यहां पर भी गबन कर लिए गए। ऐसे ही तमाम नाम हैं दोस्तों जिनको लेकर गबन की खबर सामने आई है। इन नामों पर फर्जी दावा और फसल क्षतिपूर्ति के आधार पर एक ही रिकॉर्ड को बार बार संशोधित करके नए बिल तैयार किए गए और शासन की राशि को कई खातों में ट्रांसफर किया गया। ये घोटाला साल 2019 से शुरू होकर 2022 तक जारी रहा, यानी कि वो सरकार हो या फिर ये सरकार, सभी सरकारों में ये चल रहा है। सरकार बदलती है दोस्तों, लेकिन क्या नहीं बदलता है? अधिकारियों का रवैया। अधिकारियों के भ्रष्ट होने पर ये पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाती हैं। और किस तरह से चरमराई हैं, किस तरह से पैसों की लूट खसोट मची हुई है। और मैं आस्तीन का सांप जो कह रहा था, वो लोग ये अधिकारी ही हैं, क्योंकि सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन इन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। ये साल बढ़ते हैं, चीजें बढ़ती हैं और उसके साथ में इनका तरीका भी बदल जाता है पैसों को हड़पने का। द रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से 2022 के बीच, यानी कि 2 सालों में ही मध्य प्रदेश सरकार ने सांप के काटने पर 231 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा था। इन 2 सालों में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस घोटाले को एक नहीं बल्कि कई कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर किया है। पैसे की बंदरबांट की गई है। आरोपी सहायक ग्रेड 3 सचिन दहायक ने तहसील और जिला स्तर पर मौजूद अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से शासन के वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS को गुमराह किया। जांच में सामने आया है कि मृतकों के नाम पर बिना मृत्यु प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन और PM रिपोर्ट के भी बिल पास किए जाते रहे। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि इस मामले में सहायक ग्रेड 3 सचिन दहायक के साथ 46 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें तत्कालीन SDM अमित सिंह और 5 तहसीलदारों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इन अधिकारियों की ID और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उसी आधार पर ट्रेजरी लेवल से भुगतान भी पास हुआ। जांच अधिकारियों के मुताबिक मुख्य आरोपी ने अपने परिवार, दोस्तों और जान पहचान वालों के खातों में राशि को ट्रांसफर किया। जबलपुर संभाग के वित्त विभाग के स्पेशल टीम ने जांच में यह बहुत बड़ा खुलासा किया दोस्तों। जांच अधिकारी संयुक्त संचालक रोहित सिंह कौशल ने बताया है कि यह रिपोर्ट अब शिवनी कलेक्टर को भेज दी गई है, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों सियासत भी गर्म है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि सरकार किसी की भी हो, ये अधिकारी मानने वाले नहीं हैं। इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। वो कोई भी राज्य हो दोस्तों, जहां पर भी इन अधिकारियों की मिलीभगत होगी
वहां पर आप एक बहुत बड़ा घोटाला पाएंगे। और इसी घोटाले के मद्देनजर गरीब आदमियों का जो हक है, गरीब लोगों का जो हक का पैसा है वो मारा जाता है। ये बड़े बड़े अधिकारी उस पैसे को डकार जाते हैं और उसके बाद जो गरीब आदमी है जिसके हक का वो पैसा है उसको मजबूरन दुखी होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है और तमाम उसके सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये अधिकारियों के सामने इतना बड़ा पैसों का भंडार लग जाता है और ये ऐश करते हैं। दोस्तों, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और पॉलिटिकल तौर पर इस पूरे मामले पर क्या हो रहा है, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। आदरणीय प्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी और सुनी। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी एक वक्तव्य देकर वन विभाग के कर्मचारियों को कहा सांपों की गिनती करो। ये कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है। और मैं कई बार कहता हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों, कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट दे के पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा।